Hello students, so I welcome all of you my YouTube channel राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जैसा कि हम आप लोगों को जेनेटिक चैप्टर के बारे में पढ़ा रहे थे, जिसमें बहुत सारे टॉपिक को कवर किया और आज आप लोग के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है म्यूटेशन। क्या नाम है? म्यूटेशन। इसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। म्यूटेशन, म्यूटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। म्यूटेशन का हिंदी में क्या होगा? उत्परिवर्तन। तो बेसिकली आज का जो पूरा वीडियो रहेगा वो उत्परिवर्तन पर ही रहेगा। मतलब कि पूरा का पूरा वीडियो आज का म्यूटेशन के बारे में ही रहेगा और इसको हम पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक म्यूटेशन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ओके, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इसे समझिएगा। थोड़ा कठिन भी हो सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से समझते जाना है। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एग्जाम भी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और बहुत सारा कन्फ्यूजन भी होता है इसमें कि एक्चुअली में क्या म्यूटेशन होता है। यार कैसा ये टॉपिक घुसा दिया इस चैप्टर में, बहुत ही बोरिंग सा टॉपिक, लेकिन इसका टेंशन लेने का नहीं है। म्यूटेशन क्या होता है, ये किसने गिवन किया, इसका टर्म किसने दिया, कौन साइंटिस्ट दिया, इसको इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, ये सभी बताएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आता है म्यूटेशन। क्या आता है? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? तो बेसिकली ये बता दें कि म्यूटेशन का अर्थ होता है अचानक से डीएनए के सीक्वेंस में कोई बदलाव होना। क्या क्या? फिर से बोलो। अचानक से डीएनए के सीक्वेंस में कोई बदलाव होना ही म्यूटेशन कहलाता है। अचानक से डीएनए के सीक्वेंस में, किसके? डीएनए के सीक्वेंस में कोई बदलाव होना ही क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। तो क्या डिफिनेशन लिख भी देते हैं थोड़ा सा। क्या होगा डिफिनेशन? अचानक से डीएनए के सीक्वेंस में कोई बदलाव होना ही म्यूटेशन कहलाता है। तो क्या आप लोग म्यूटेशन का परिभाषा को समझ पाए? म्यूटेशन क्या होता है? अचानक से डीएनए के सीक्वेंस में, अचानक से डीएनए के सीक्वेंस में कोई बदलाव होना। अब ये जो टर्म आ रहा है डीएनए के सीक्वेंस, ये क्या है? चलिए अब इसको समझाते हैं। तो जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे कि ये क्या होता है, ये एक सेल होता है। क्या होता है? एक सेल होता है और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है इसके अंदर? न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बोले तो गुणसूत्र, या इसी में होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। तो देखो इधर, ये डीएनए है। क्या है? ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? डीएनए का स्ट्रक्चर है। और जब स्टार्ट किए थे तो भी बता रहे थे कि डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, सब बता चुके हैं। तो डीएनए होता है और इसी के ऊपर होता है जीन। क्या होता है? जीन होता है। बहुत सारे इसमें जीन पाए जाते हैं। तो डीएनए इसका स्ट्रक्चर होता है और जीन इसका फंक्शन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे समझे? जैसे कि आप सबों के घर में फैन होंगे। क्या होंगे? फैन। फैन का अर्थ क्या होगा? पंखा। तो पंखा क्या है? कंप्लीटली एक स्ट्रक्चर है। उसी तरीके से यहाँ पर जीन क्या है? जीन एक तरह से स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें जो जीन है वो उसका फंक्शन है। तो पंखा का जो स्ट्रक्चर है वो तो हो गया जीन डीएनए की तरह, लेकिन वो घूमेगा तभी तो काम करेगा। ऐसे कोई काम का है? कोई काम का नहीं है। वही बात होता है यहाँ पर। ये तो पूरा जो है स्ट्रक्चर है ये डीएनए का। किसका स्ट्रक्चर है? डीएनए का। लेकिन इसका जो जौन वाला भाग, जिस वाला भाग इसका कुछ काम करेगा, कुछ कोड करेगा, कुछ कैरेक्टर को दिखाएगा, किसी गुण के बारे में बताएगा, वो उसे बोलेंगे जीन। उसको क्या बोल देंगे? जीन बोल देंगे।
तो डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, फिर से बता दिए। और इसी जीन का कुछ ना कुछ सीक्वेंस होता है। क्या होता है, कुछ ना कुछ सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस कहने का मतलब कुछ क्रमबद्ध तरीके से इसमें सीक्वेंस होता है। जैसे होता है ATCG, ATCG, इसी तरीके से कुछ सीक्वेंस होता है। ठीक है, डीएनए का सीक्वेंस होता है, जीन का सीक्वेंस होता है। यहीं पर लिख दो ATCG, इसी का ऑपोजिट का सीक्वेंस इस साइड होता है। तो मान लो कोई एक इसका सीक्वेंस में कुछ गड़बड़ी हो जाए। क्या हो जाए, सीक्वेंस में कुछ गड़बड़ी हो जाए। कहने का अर्थ क्या हुआ कि अचानक से डीएनए के सीक्वेंस में, ये क्या है, ये जो अभी बना है यही तो है डीएनए का सीक्वेंस। क्या है, डीएनए का सीक्वेंस। अब ये डीएनए का सीक्वेंस में कोई बदलाव हो जाए। कैसा बदलाव होगा, देखो मान लो ये टी रिप्लेस हो जाएगा और ये चला जाएगा जी के पास। कहाँ चला जाएगा, जी के पास। और जी चला जाएगा जहाँ पर टी था वहाँ। तो देखो इसका पोजीशन चेंज हो गया कि नहीं, डीएनए के कोई सीक्वेंस में चेंज हुआ कि नहीं, हो गया। तो इसी को तो म्यूटेशन बोल रहे हैं। म्यूटेशन का डिफिनेशन भी तो यही है कि अचानक से डीएनए के जीन में परिवर्तन होना, अचानक से डीएनए के जीन के कोई सीक्वेंस में परिवर्तन होना, ही क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। तो मैं अब आशा करता हूँ कि आप लोग को म्यूटेशन समझ में आ गया होगा। अब इसी में बहुत सारे टर्म आते हैं। क्या आते हैं, बहुत सारा टर्म आते हैं। जैसे कि म्यूटाजेंट, क्या होता है, म्यूटाजेंट, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन होता है जिसके कारण म्यूटेशन होता है। सीधी सी बात, जिसके कारण म्यूटेशन होता है। फिर सवाल आता है कि म्यूटेशन आखिर होता है किसके कारण। ये भी तो सवाल आता है कि म्यूटेशन किसके कारण होता है। ये जो हम पढ़ रहे हैं म्यूटेशन, ये होता किसके कारण है। तो बता दें ये इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। जैसे कि कोई भी एजेंट है, क्या है, कोई भी एजेंट है जिसके कारण म्यूटेशन होता है। वो एजेंट कुछ भी हो सकता है, वो केमिकल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, केमिकल। केमिकल जैसे कि अफ्लाटॉक्सिन, एक केमिकल है अफ्लाटॉक्सिन, उसके वजह से डीएनए के सीक्वेंस में कुछ चेंजिंग हो जाता है, यानी कि म्यूटेशन देखने को मिलता है। कोई बायोलॉजिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल कहने का अर्थ जैसे कि एक वायरस है, RVS वायरस को बोला जाता है, उसके वजह से भी एक म्यूटेशन काउज होता है। क्या होता है, म्यूटेशन काउज होता है। तो बायोलॉजिकल भी हो सकता है म्यूटेशन, उसी के कारण भी म्यूटेशन हो सकता है। या तो हो सकता है फिजिकल। फिजिकल कहने का क्या अर्थ हुआ, रेडिएशन। फिजिकल में क्या आ जाएगा, रेडिएशन आ जाएगा और टेम्परेचर आ जाएगा। रेडिएशन मतलब एक्सरे, या एक्सरे बोल सकते हो, या पारावैंग्निक किरण, सूर्य से निकलने वाले खतरनाक पारावैंग्निक किरण जो होता है, या एक्सरे बोल सकते हो, या टेम्परेचर बोल सकते हो, वो फिजिकल में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, फिजिकल में। तो बेसिकली इन सब चीज़ों से म्यूटेशन होता है। कौन कौन चीज़ों से, इन सब चीज़ों से। कोई केमिकल है, वो डीएनए के सीक्वेंस को क्या कर रहा है, गड़बड़ा रहा है। क्या कर रहा है, गड़बड़ा रहा है, मतलब चेंज कर दे रहा है किसी भी तरीके से। ये जैसा है वैसा नहीं रहने देता है, इसके सीक्वेंस में कुछ ना कुछ बदलाव कर दे रहा है। कौन सा वो फैक्टर है, कौन सा वो एजेंट है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई बायोलॉजिकल हो सकता है, और कोई फिजिकल हो सकता है। तो ये तीन तरीके से, ये तीन एजेंट हो जाते हैं किसके, म्यूटेशन के। कहने का अर्थ ये हुआ कि म्यूटेजन होता क्या है, आखिर में म्यूटेजन होता क्या है। तो म्यूटेजन जिसके कारण म्यूटेशन होता है, फिर से जिसके कारण म्यूटेशन होता है, वो कोई भी एजेंट हो जिसके कारण म्यूटेशन होता है, उसे म्यूटेजन कहते हैं, उसे म्यूटेजन कहते हैं। तो ये भी थोड़ा सा लिख देते हैं, जिसके कारण म्यूटेशन होता है, जिसके कारण म्यूटेशन होता है, उसे क्या कहते हैं, म्यूटेजन कहते हैं। एक आता है म्यूटेंट। क्या आता है, अगला एक नया वर्ड है म्यूटेंट, अगला एक नया वर्ड है म्यूटेंट। तो देखिए म्यूटेंट क्या होता है वो भी बताते हैं। म्यूटेंट क्या होता है, जिसको म्यूटेशन हुआ, जिसको म्यूटेशन हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा कोई डिफिनेशन होता है क्या।
सीधी सी बात है कि म्यूटेशन होता है क्या, अचानक से डीएनए के सीक्वेंस में चेंजिंग होना म्यूटेशन कहलाता है। और ये जो म्यूटेशन है जिसके कारण हो रहा है, मान लो खतरनाक परावैंगिक किरण है उसके कारण हो रहा है, तो जो कारण है परावैंगिक किरण वो हो जाएगा म्यूटेजन। क्या हो जाएगा, म्यूटेजन। मान लो कोई परावैंगिक किरण है, म्यूटेजन है, कोई एजेंट है, उसके कारण म्यूटेशन हुआ। क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ। अब म्यूटेशन में क्या होता है, डीएनए के सीक्वेंस में चेंजिंग होता है। और ये सारी क्रिया किसी व्यक्ति को हुआ है। क्या हुआ, किसी व्यक्ति को हुआ। हुआ किसको, मान लो हमको हो गया है, ठीक है, तो हम म्यूटेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, म्यूटेंट। म्यूटेंट एक तरह से पेशेंट भी बोल सकते हो। क्या, पेशेंट। से किसी को कुछ बीमारी हुआ तो उसको पेशेंट बोलता है कि नहीं, मरीज बोलता है कि नहीं, तो इसका एक स्पेशल नाम दिया जाता है। जिसको भी म्यूटेशन होता है उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उसी को बोला जाता है म्यूटेंट। क्या बोला जाता है, म्यूटेंट। तो म्यूटेंट कुछ नहीं है, मतलब सीधा है जिसको म्यूटेशन होता है, जिस व्यक्ति को भी म्यूटेशन होता है उसी को क्या कहते हैं, म्यूटेंट कहते हैं। तो यहाँ पर 3 शब्द बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा, म्यूटेशन, म्यूटेजन और म्यूटेंट। तो म्यूटेशन होता है अचानक से डीएनए के सीक्वेंस में कुछ बदलाव होना, कुछ परिवर्तन होना, म्यूटेशन कहलाता है। और ये म्यूटेशन होता किसके कारण है, कोई भी एजेंट के कारण होता है, उसे म्यूटेजन कहते हैं। वो कारण 3 तरीके से हो सकते हैं, तो केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, उसको भी म्यूटेशन बोलेंगे। और ये सारी क्रिया जिस व्यक्ति में हो रहा है उसको अलग नाम दे दिया जाता है, म्यूटेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, म्यूटेंट बोलते हैं। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव हेड। फिर यहाँ पर आगे बात आता है कि ये म्यूटेशन जो है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए क्यों दिया गया है। हम लोग म्यूटेशन के बारे में इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, म्यूटेशन के बारे में इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इस चैप्टर में इसे डाला गया है। तो देखिए, ये जो चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस तो बता दिए, तो वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन का मतलब क्या होता है, बदलाव। वेरिएशन का मतलब बदलाव, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में नहीं जाता है, पेरेंट से संतान में नहीं जाता है, कुछ चेंजिंग होता है, जो एक दूसरे से लक्षण नहीं मिल पाता, वही तो होता है वेरिएशन। तो ये जो म्यूटेशन है, ये म्यूटेशन उसी वेरिएशन का एक स्रोत है। क्या है, एक स्रोत वेरिएशन का एक स्रोत है। यह वेरिएशन का एक स्रोत है। यह वेरिएशन का एक स्रोत है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएशन जो होता है, वेरिएशन होता कैसे है, वेरिएशन बेसिकली 2 चीज़ों से होता है। कौन कौन, देखो बताते हैं। वेरिएशन या तो म्यूटेशन के कारण हो सकता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण होता है। 2 ही तरीके से वेरिएशन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है वेरिएशन होने का कारण। 2 तरीका, कौन कौन, या तो म्यूटेशन हो सकता है, पहला या तो म्यूटेशन हो सकता है, दूसरा या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। कौन कौन कारण है, या तो म्यूटेशन या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो म्यूटेशन में क्या होता है, अचानक से डीएनए के सीक्वेंस में कुछ चेंजिंग होगा तो म्यूटेशन हो जाएगा। ये जो इससे जो वेरिएशन होता है, म्यूटेशन के कारण जो वेरिएशन होता है, ये नया वेरिएशन लाता है। क्या, ये नया वेरिएशन लाता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण वेरिएशन होता है, ये 2 पुराने वेरिएशन को जोड़कर कुछ अलग सा वेरिएशन बनाता है। पुराना ही वेरिएशन मौजूद होता है, उसी को जोड़कर कुछ अलग वेरिएशन बनाता है। लेकिन म्यूटेशन के कारण नया वेरिएशन आता है। क्या आता है, एक नया वेरिएशन आता है। बेसिकली वेरिएशन जो है इन 2 चीज़ों से होती है, इन 2 चीज़ों से होती है। कौन कौन से, म्यूटेशन के कारण और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। अब यहाँ पर हम म्यूटेशन के बारे में बहुत सारे चीज़ें को बताएंगे, जैसे कि म्यूटेशन कैसे होता है। पहला देखते हैं सोमैटिक।
सोमैटिक म्यूटेशन। पहला देखते हैं सोमैटिक म्यूटेशन। अब बात आता है कि सोमैटिक म्यूटेशन क्या होता है। सोमैटिक म्यूटेशन कहने का मतलब सोमैटिक सेल में हो वो म्यूटेशन जो सोमैटिक सेल में हो, यानी कि जैसे मान लो लीवर सेल में हो, किस में हो, लीवर सेल में, या शरीर के कोई सेल में म्यूटेशन हो गया हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सोमैटिक म्यूटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोमैटिक म्यूटेशन बोलेंगे। अगला होता है जर्म म्यूटेशन। क्या होता है, जर्म म्यूटेशन। जर्म म्यूटेशन यानी कि कोई जर्म सेल में हो जाए, किस में हो जाए, जर्म सेल में हो जाए, या जर्म सेल कहने का मतलब कोई गोनाड में हो जाए, मेल गोनाड में हो जाए चाहे फीमेल गोनाड में हो जाए, तो अगर जो उसमें म्यूटेशन होता है तो उसको बोलते हैं जर्म म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, जर्म म्यूटेशन। मान लो स्पर्म में हो गया, किस में हो, म्यूटेशन स्पर्म में हो गया, किस में हो गया, स्पर्म में हो गया, तो उसको बोलेंगे जर्म म्यूटेशन। क्या बोलेंगे, जर्म म्यूटेशन। लेकिन सोमैटिक म्यूटेशन क्या होता है, शरीर के कोई भी कोशिका हो गोनाड को छोड़कर, जैसे कि लीवर सेल हो गया, स्किन सेल हो गया, इसमें कुछ म्यूटेशन आता है तो उसको सोमैटिक म्यूटेशन बोला जाता है। कौन सा म्यूटेशन बोला जाता है, सोमैटिक म्यूटेशन। अगला बात आता है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन क्या आता है, जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन क्या होता है, अभी जो उत्परिवर्तन का म्यूटेशन का जो परिभाषा बताए थे यही तो होता है, डीएनए और क्या होता है इसमें जीन होता है, और इसी जीन में कुछ चेंजिंग हो रहा हो उसी को जीन म्यूटेशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, जीन म्यूटेशन बोल देंगे। अब यहाँ पर बात आता है दो तीन चीज़ें के बारे में बात करते हैं। देखो, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन। क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन। अब समझना है कि पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है। पॉइंट का कहने का अर्थ हुआ हिंदी में बिंदु उत्परिवर्तन। कैसा उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन। तो अभी जो इस सीक्वेंस के बारे में बताए थे ATCG, ये जीन का सीक्वेंस है। क्या है, ये जीन का सीक्वेंस है। तो जीन का कोई एक सीक्वेंस में, टी में, किसमें, टी में क्या हुआ, टी वाला न्यूक्लियोटाइड खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया, इसका जगह चेंज हो गया, मतलब इसी के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। कोई एक, चार सीक्वेंस में से कोई एक सीक्वेंस, डीएनए के जीन के चार सीक्वेंस में से कोई एक सीक्वेंस में चेंजिंग हो रहा हो। क्या हो रहा हो, चेंजिंग हो रहा हो। चेंजिंग कितने तरीके से होगा, हो सकता है ये रिप्लेस हो जाए। क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए। रिप्लेस करने का मतलब इसका पोजीशन गड़बड़ा जाए, टी यहाँ पर है तो यहाँ चल जाए, जी यहाँ पर है तो यहाँ आ जाए, मतलब कोई एक ही जीन में ऐसा काम हो रहा है। या तो हो सकता है ये जीन, ये सीक्वेंस ही गायब हो जाए और नया सीक्वेंस आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो डीएनए के चार सीक्वेंस में से कोई एक सीक्वेंस में ऐसा बदलाव देखा जा रहा है, ऐसा चेंजिंग हो रहा है, उसी को बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। हिंदी में बिंदु उत्परिवर्तन। कैसा उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन, मतलब किसी एक बिंदु पर, तो किसी एक बिंदु पर, किसी एक सीक्वेंस में। क्लियर है, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये जो उत्परिवर्तन है, ये म्यूटेशन टर्म गिवन किसने किया ये म्यूटेशन टर्म गिवन किसने किया, तो एक साइंटिस्ट था। ये देखो आप लोग के इवोल्यूशन चैप्टर में दिया होगा ये म्यूटेशन के बारे में किसने गिवन दिया, किसने इसका टर्म गिवन किया, तो ये इवोल्यूशन चैप्टर में दिया गया है। इवोल्यूशन चैप्टर में दिया गया, उसका उस साइंटिस्ट का नाम है डी व्रिस। क्या नाम है, डी व्रिस। डी व्रिस नामक साइंटिस्ट ने इस म्यूटेशन के बारे में इस म्यूटेशन टर्म दिया। कैसा टर्म दिया, म्यूटेशन टर्म दिया। तो बेसिकली आज हमने क्या क्या देखा म्यूटेशन के बारे में देखे, म्यूटेजन के बारे में देखे, म्यूटेंट के बारे में देखे, और देखे बहुत सारे म्यूटेशन के प्रकार, जैसे सोमैटिक म्यूटेशन, जर्म म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। अब हम आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं, क्या म्यूटेशन इनहेरिटेबल होता है? क्या सभी प्रकार के म्यूटेशन वंशागति होते हैं? तो इसका आंसर हम बता देते हैं, नहीं। क्या म्यूटेशन वंशागति होते हैं? नहीं। क्यों नहीं, देखो इसका आंसर। म्यूटेशन तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। किसके कारण, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। और इसी के कारण क्या होता है, वेरिएशन होता है। क्या होता है, वेरिएशन होता है।
तो कोई भी म्यूटेशन होगा तो ये बच्चे में थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा। जैसे सोमैटिक म्यूटेशन है तो ये मान लो किसी बाप का, किसी पेरेंट का उसमें कैंसर हुआ है, क्या हुआ है, कैंसर हुआ है, तो उसके बेटे में कैंसर थोड़ी चला जाएगा, नहीं जाएगा, वो म्यूटेशन नहीं जाएगा। तो म्यूटेशन वंशागति नहीं होता है, कुछ कुछ प्रकार का होता है। लेकिन हम क्या क्वेश्चन पूछे, गौर से सुनो, क्या सभी प्रकार के म्यूटेशन वंशागति होते हैं? नहीं। इसका आंसर होगा नहीं। ऐसे करके ऑब्जेक्टिव में फंसाया जा सकता है क्वेश्चन करके। ओके, क्लियर है? तो पहला कोई भी पूछेगा, ऐसे ही नॉर्मली पूछ सकता है, क्या सभी प्रकार के म्यूटेशन इनहेरिटेबल होता है, यानी कि वंशागति होता है, यानी कि पेरेंट से बच्चों में जाता है कोई म्यूटेशन? तो इसका जवाब होगा नहीं। कुछ कुछ प्रकार का होता है वो चला जाता है, तो अपवाद का नहीं लेना है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। चलिए फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। म्यूटेशन क्या हुआ, सबसे पहले म्यूटेशन के बारे में पढ़ें। म्यूटेशन में क्या होता है, अचानक से डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंज होना ही म्यूटेशन कहलाता है। अगला देखें म्यूटेजन, क्या देखे थे, म्यूटेजन। तो म्यूटेजन जिसके कारण म्यूटेशन होता है, किसके कारण, जिसके कारण म्यूटेशन होता है, चाहे कोई भी एजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे, म्यूटेजन बोलेंगे। और वो एजेंट दो तीन तरीके हो सकता है, जैसे वो बायोलॉजिकल हो सकता है, वो केमिकल हो सकता है, और वो फिजिकल भी हो सकता है, जैसे कि रेडिएशन वगैरह, टेम्परेचर वगैरह। अब अगला बात आता है, जिसको म्यूटेशन हुआ, जिसको म्यूटेशन होता है उसको म्यूटेंट बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, म्यूटेंट बोला जाता है। उस पेशेंट को अलग नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये अलग ही टाइप का कुछ है। अगला देखिए, बहुत सारे म्यूटेशन का प्रकार देखे, क्या देखे, बहुत सारे म्यूटेशन के प्रकार, जैसे कि सोमैटिक म्यूटेशन, जर्म म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन था शरीर के कोई सेल में। अच्छा, एक सवाल और है आप लोगों से, मेरा एक सवाल और है, क्या म्यूटेशन टिश्यू में होता है या सेल लेवल पर होता है? बढ़िया इस क्वेश्चन है, सेल लेवल पर होता है। किस पर होता है, सेल लेवल पर। म्यूटेशन कभी भी टिश्यू लेवल पर नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव में फंसाया जा सकता है। म्यूटेशन हमेशा सेल स्तर पर ही होता है, कोशिकीय स्तर पर ही होता है, ठीक है। अब है जीन म्यूटेशन। जीन मतलब कि कोई स्पेसिफिक जीन, बताया तो अभी, जीन का चेंजिंग होना, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन, कोई एक कर्म डिसमिस हो जाए, रिप्लेस हो जाए, तो बिंदु परिवर्तन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारा समझ में आया होगा। इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई किया जाए, मस्त से रहा जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।